भारत के पास एक बहुत बड़ा वरदान है, हमारे परिवार। और सच में ये एक ऐसी शक्ति है जिसने भारत को संसार में सबसे ऊपर बैठा रखा है एक ताकत के रूप में। लेकिन आज की इस व्यावसायिक भागदौड़ में हमारे संयुक्त परिवार टूट गए, बिखर गए, वो छोटी छोटी इकाइयों में बट गए। कारण चाहे व्यावसायिक हो, वैचारिक हो, मैं नहीं कहता, लेकिन आज भी परिवारों की छोटी छोटी यूनिट देश भर में फैल गई हैं। दूरियां इतनी हो गई हैं कि होली दिवाली के जो संदेश भी हैं, खुशियां भी मनाते हैं तो फोन पर ही मनाते हैं। ऐसे में हमने क्या खोया? एक मां का दर्द। एक शुद्ध हरियाणवी कविता मैंने लिखी, माटी का चूल्हा, और इस कविता ने मुझे भारत भर में घुमाया, विदेशों में इसका नाम हुआ। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कारों की खुशबू, मिट्टी की खुशबू का यह परिणाम है कि मेरे शब्द आज भारत भर में फैले हैं और आप लोगों ने उसे बड़ा प्यार दिया है। उसने देख के, यहां से शुरू करता हूं, कि उसने देख के एक मां का मन पसीज गया। उसने देख के एक मां का मन पसीज गया जब वो माटी का चूल्हा बारिश के में भीग गया। उसने देख के एक मां का मन पसीज गया जब वो माटी का चूल्हा बारिश के में भीग गया। चूल्हा माटी गार का, समझने की कोशिश करें कि चूल्हा माटी गार का, सब कुणबे के प्यार का, ठंडी हवा चला करती, सबकी रोटी बना करती। ठंडी हवा चला करती, सबकी रोटी बना करती। पास में रखा रहता है एक पड़ुआ। देखो अब तो आप बोतलों से दूध पिलाते हैं बच्चों को, पहले लोहे का पड़ुआ होता था जिससे दूध डालते थे। और सच कहता हूं भाई साहब कि उसमें आधा किलो दूध आ जाता था, एक टाइम में पी जाती है। कि पास में रखा रहता, धरा रहता एक पड़ुआ, कभी पूरी कभी हलवा, गुलगुले पूड़े कभी राबड़ी। ये व्यंजन है जो आज के दिन बनना बंद हो गए, त्योहारों पे बनते थे कि गुलगुले पूड़े कदे राबड़ी और आग से पकी माटी की पापड़ी। मां को एक सताया करता जब छुप छुप के खाया करता। मां ने एक सताया करता जब छुप छुप के खाया करता। और ये चार पंक्तियां हमारी पावन माताओं के चरणों में रख रहा हूं कि उन्होंने एक ऐसा जीवन इस भारत के परिवारों को दिया, ऐसे एक संस्कारों की जो घुट्टी पिलाई, जो सारे संसार में जानी जाती है। क्या शब्द होता है परिवार, सुनिए इन चार पंक्तियों में कि वो सारे भाइयों का इकट्ठा परोसा। जब मां खाना बनाया करती तो सब भाई पास में बैठ जाया करते। मां के हाथ में 3 रोटियां रहती, एक हाथ पे, एक तवे पे, एक चूल्हे के नीचे सिका करती आग। कि वो सारे भाइयों का इकट्ठा परोसा, जब एक का मक्खन दूसरे ने खोसा, छीना। जब एक का मक्खन दूसरे ने खोसा। राम की थाली और लक्ष्मण का टूक, पेट सबके अलग अलग पर साजली सबकी भूख। राम की थाली, लक्ष्मण का टूक, पेट सबके अलग अलग पर साजली सबकी भूख। मां जब लकड़ी से लाया करती, चूल्हे की आग भी बतलाया करती। पिताजी भी वही खाया करता, दुख सुख की बतलाया करता। पर घर हो जब बाहर की हो तैयारी, घर हो या बाहर के किसी मेहमान की हो तैयारी, उस चूल्हे की थी हर जगह भागीदारी। पर उसने कभी कराई जगह साई ना, घर का हो या बाहर का, कभी कच्ची रोटी खवाई ना। घर का हो या बाहर का, कभी कच्ची रोटी खवाई ना। मुझे अब सरदार हरि सिंह दिलबर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने पंजाबी में लिखा, मैं अपने लहजे में बताता हूं कि पहले जब हम खाया करते रोटी, कैसा विचार हुआ करता, कैसे संस्कार हुआ करते। वो क्यों बदले मैं कारण नहीं जानता, लेकिन सब कुछ लुट गया ऐसा लगता है। कि पहले जब हम खाया करते रोटी तो सोचा करते हैं कि कोई मेहमान आए और हमारे संग बैठ के खाए रोटी। पहले जब हम खाया करते रोटी, सोचते थे कोई मेहमान आवे, हमारे साथ बैठ के खावे रोटी। एक और ले ले, एक और ले ले कह के उसने खिलावा रोटी। अरे ले ले मेरे यार, एक मेरे नाम की ले ले रोटी। ले ले मेरे यार, कि एक मेरे नाम की ले ले रोटी। वक्त का कैसा दिवाड़ा पिटा, सुनना बात सच्ची हो तो तालियां गूंजे। कि वक्त का ऐसा दिवाड़ा पिटा यारो, कि अब हम बैठे सोचा सा कि मेहमान जावे तो हम खावा रोटी। मेहमान जावे तो हम खावा रोटी। फिर वहीं पहुंचता हूं कि पिताजी भी वहीं खाया करता, दुख सुख की बतलाया करता। घर हो या बाहर की हो तैयारी, चूल्हे की थी हर जगह भागीदारी। पर उसने कभी कराई जगह साई ना, घर का हो या बाहर का, कभी कच्ची रोटी खवाई ना। अब कविता मोड़ लेती है, विडंबनाएं पैदा होती हैं, परिवार टूटने लगता है। कैसे कि भैया मैं तो सब पट गए,
भाइयों में से सब पढ़ गए, कुछ नौकरी लगे, कुछ जहाजों चढ़ गए, विदेशों में चले गए। कि भाइयों में से सारे पढ़ गए, कुछ नौकरी लगे, कुछ जहाजों चढ़ गए, खुशियों में बंटवारा बढ़ गया, घर का चूल्हा एकला पड़ गया। खुशियों में बंटवारा पड़ गया, घर का चूल्हा एकला पड़ गया, चूल्हे की काया झड़ने लगी, बस चारे रोटी बनने लगी। आजकल बहुत बातें होती हैं पशु प्रेमी पर्यावरण संरक्षण की, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उन बुजुर्गों की संतान हूं जो अपने आसपास के संरक्षण की बात अंदर से जानते थे। इनहेरेंट ये बात चुन के कैसे कि चूल्हे की काया झड़ने लगी, बस चार रोटी बनने लगी। किसकी? दो बूढ़े की, एक बुढ़िया की और एक बाहर बैठी कुतिया की। दो बूढ़े की, एक बुढ़िया की, एक बाहर बैठी कुतिया की। फिर एक दिन घर में छोटा आया, लड़का आता है कि एक दिन घर में छोटा आया, चूल्हे को दुख मोटा आया, कहने लगा मां तू धुएं में आंख फुड़ावे से, मां तू धुएं में आंख फुड़ावे से, सारी दुनिया गैस पर रोटी बनावे से, मैं तेरे लिए लोहे का चूल्हा ले आया, सिलेंडर भी है सिफारिशों पाया, मां इस पे तू रोटी बनाइए, धुएं से पीछा छुड़वाइए। तो मां का भोलापन देखना कि मां ने नहीं था उसका बेरा, पता नहीं था मां को ये क्या भला है, कि मां ने नहीं था उसका बेरा। उसने लोहे के चूल्हे पे हाथ फेरा, कहने लगी मेरे बेटा मेरे मन की बात छिपे नहीं, तेरा ही लोहे का चूल्हा माटी ते तो लिपे नहीं, तेरा ही लोहे का चूल्हा माटी ते तो लिपे नहीं, इसको उठाए उठाए कहां हांडूंगी, इसने ठाए ठाए कहां हांडूंगी, ना इसका नैन ना इसका नक्शा, कहां मैं पड़वा टांगूंगी। अब मां की अभिलाषा देखिए, मां की इच्छा क्या होती है, आप संसार पर विजय प्राप्त करें, लेकिन मां सिर्फ इतना चाहती है कि उनका बेटा, उनका लाल, उनकी संतान खुश रहे, उसके पास रहे। मां कहती है कि सुन मेरे बेटा, सुन मेरे बेटा, सुन मेरे लाल, मेरा सुख चाव ऐसे तो मैंने बताइए, और मेरे माटी के चूल्हे धो रहे एक बार सारे भाइयों ने लाइए, मेरा सुख चाव ऐसे तो मैंने बताइए, और मेरा माटी के चूल्हे धो रहे एक बार सब भाइयों ने लाइए। कसम राम की मैं फूली नहीं समाऊंगी, बेशक से बुढ़िया हूं पर सबको अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, बेशक से बूढ़ी हूं पर सब भाइयों को अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। लड़का मान्य नहीं, छोरा मान्य नहीं, जुल्म कर गया, मिट्टी का चूल्हा छात पर धर गया। छोरा मान्य नहीं, जुल्म कर गया, माटी का चूल्हा छात पर धर गया। बूढ़े घुटने छत पे चढ़ते नहीं, लड़के भी आके मां का हाल आंखों में पड़ते नहीं। अब तो बूढ़ी उम्मीद गोबर और गारे लावे से, अच्छा सा घोड़ बना के बस छत की तरफ लखावे से, बस छत की तरफ लखावे से, और जब भी बरसे से मी चूल्हा खुले में बीजे से, और एक मां का मन बार बार पसीजे से, बार बार पसीजे से, बार बार।